Everyone, in this video we are going to discuss topic of first year biology, that is floral formula. फ्लावर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के और इनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, बट आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोरल फार्मूला के बारे में। नंबर फर्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है फ्लोरल फार्मूला में कैलेक्स। द वर्ड कैलेक्स, इसको हम इसकी जो सैम्पल से यूज़ करते हैं के फॉर कैलेक्स। कैलेक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं। इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द कैलेक्स। और यूजुअली कैलेक्स जो है ये ग्रीन कलर्स का होता है और इसे हम सेपल्स भी बोलते हैं। कैलेक्स को जब भी आप डिनोट करोगे तो के साथ इसे डिनोट कर सकते हैं फ्लोरल फार्मूला में। नंबर सेकंड हमारे पास आ जाता है कोरोला। कोरोला को हम डिनोट करते हैं सी फॉर कोरोला। और कोरोला तकरीबन ये ब्राइटली कलर्स के होते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं सी फॉर कोरोला। कोरोला को यूजुअली हम पेटल्स भी बोलते हैं। नंबर थर्ड हमारे पास आ जाता है पेरिएंथ। पेरिएंथ को हम डिनोट करते हैं पी फॉर पेरिएंथ। और बेसिकली जो पेरिएंथ होता है इसे हम जब कैलेक्स एंड करोला जब ये दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम बोलते हैं पेरिएंथ। कैलेक्स और करोला मीन्स के सेपल्स एंड पेटल्स जब ये दोनों स्ट्रक्चर फ्यूज हो जाती हैं एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम बोलते हैं पेरिएंथ। और पेरिएंथ जो है यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ ट्यूबरोज। ये एक पिक्चर है ट्यूबरोज की और यहाँ पे देख सकते हैं वाइट कलर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नथिंग बट पेरिएंथ। जब भी कैलेक्स एंड कोरोला मीन्स के सेपल एंड पेटल्स जब ये दोनों स्ट्रक्चर फ्यूज हो जाती हैं एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम बोलते हैं पेरिएंथ। और पेरिएंथ जो है इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे वाइट कलर जो आपको दिखाई देता है इसे हम बोलते हैं पेरिएंथ, जो कि ट्यूब रोज में एक एग्जाम्पल है इसकी। बट समटाइम क्या होता है कि पेरिएंथ जो है ये टेक्स द कलर ऑफ कैलेक्स or sometimes perianth also the takes color of corolla, and this condition is known as sepaloid perianth and petaloid perianth। जब भी ये पेरिएंथ जो है कैलेक्स का कलर ले लेगा तो उसे हम बोलते हैं सेपलॉइड पेरिएंथ। इन केस अगर वो पेरिएंथ जो है कलर लेगा करोला को तो उसे हम बोलते हैं पेटोलॉइड पेरिएंथ। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है एंड्रोशियम। जैसे कि हम जानते हैं एंड्रोशियम इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एंड्रोशियम को हम डिनोट करते हैं ए के साथ हम डिनोट करते हैं एंड्रोशियम को। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रैंड प्रेजेंट्स। एंथर के बाद एक स्टॉक प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट। नंबर सेकेंड हमारे पास आ जाता है गाइनोशियम जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं जी के साथ, जी फॉर गाइनोशियम। बेसिकली इस पिक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर इज़ अ गाइनोशियम। और गाइनोशियम के जो हैं 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टिग्मा, नंबर सेकंड स्टाइल एंड नंबर थर्ड इज़ ओवरी एंड विद इन द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट्स। नंबर सेकंड हमारे पास आ जाता है न्यूटर। समटाइम्स फ्लावर्स कुछ ऐसे भी होते हैं, बहुत कम फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि न्यूटर होते हैं क्योंकि इनमें जो है मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। इनकेस अगर मेल पार्ट है तो हम बोलते हैं स्टेरॉइड मेल, अगर फीमेल पार्ट है तब हम बोलेंगे स्टेरॉइड फीमेल। बायसेक्सुअल के लिए हम सैम्पल्स यूज़ करते हैं। इस तरह की जो सैम्पल्स होती हैं इसे हम बायसेक्सुअल पे यूज़ करते हैं। मीन्स के बोथ पार्ट्स मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेल को जब भी हम डिनोट करते हैं तो हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर आती है जिसे हम मेल को डिनोट किया जाता है। एंड फीमेल के लिए एक स्पेशल यूज़ होती है सैम्पल्स, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है जिसे हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिनोमॉर्फिक जिसे हम सर्कल विद इन अ प्लस, इस तरह की सैम्पल हम उसके लिए यूज़ करते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक एक ऐसा फ्लावर होता है जिसे हम मोर देन 2 हाफ इक्वल्स पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस पिक्चर में यहाँ पे आप ये फ्लावर देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए कितने सारे एरो लगे हुए हैं। मीन्स कि इस फ्लावर को हम मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक बेसिकली ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है। और उसके बाद इसकी जो सैम्पल्स हैं प्लस विद इन अ सर्कल, ये इस एक्टिनोमॉर्फिक का सैम्पल होता है। उसके बाद आ जाता है जाइगोमॉर्फिक का बेसिकली हमारे पास एक इस तरह के सैम्पल यूज़ करते हैं। और जाइगोमॉर्फिक जो होता है
इट हैज़ अ बायोलेट्रिकल सिमेट्री। इसमें बायोलेट्रिकल सिमेट्री पाई जाती है। इट कैन बी डिवाइडेड टू इक्वल हाफ्स। इसको सिर्फ हम टू इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये प्लेन देख सकते हैं, ओनली वन प्लेन एज शो द रेड। ये रेड जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसे हम सिर्फ टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। उसके बाद कैलेक्स। कैलेक्स को हमने डिनोट किया के फॉर कैलेक्स, and calyx, this is also known as sepals, and these are green in structure. calyx अगर हमारे पास आ जाता है K4 कैलेक्स और 4 इसको डिनोट किया जाता है कि सेपल्स उसमें 4 हैं या कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। K4 कैलेक्स, 4 सेपल्स पॉलीसेपलस और सेपल्स आर फ्री। जब भी किसी भी फ्लावर में आपको सेपल्स फ्री दिखाई देते हैं तो आप जान जाएं कि दीज आर पॉलीसेपलस। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर पॉलीसेपलस, क्योंकि ये फ्री हैं। के विद इन अ ब्रैकेट, 4 विद इन अ ब्रैकेट, के तो है, के तो हम समझ जाते हैं कैलेक्स, एंड 4 विद इन अ ब्रैकेट मीन्स कि ये यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं। सेपल्स जो है यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं। 4 सेपल्स गैमोसेपलस, एंड दिस इज़ नोन एज सेपल्स आर फ्यूज। जब भी सेपल्स फ्यूज हो जाते हैं तब हम उसे बोलते हैं गैमोसेपलस। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर गैमोसेपलस। समटाइम्स ऐसे भी होता है K2+2 मीन्स के 4 सेपल्स इन 2 वर्ल्स ऑफ ईच। 2 नीचे के साइड होंगे, 2 ऊपर के साइड होंगे और उनके बीच में गैप आ जाता है। सो इसके लिए हम इसको डिनोट करते हैं K2+2। उसके बाद हमारे पास आ जाता है करोला। करोला को हम डिनोट करते हैं C फॉर करोला। करोला जैसे कि हम जानते हैं ब्राइटली कलर्स होते हैं और यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं C4, 4 पेटल्स एंड पॉलीपेटलस। अगर ये पेटल्स यहाँ पे फ्री हैं तो हम इसे बोलते हैं पॉलीपेटलस, एंड C विद इन अ ब्रैकेट एंड दीज आर फ्यूज्ड, 4 पेटल्स गेमोपेटलस। अगर ये फ्यूज्ड होते हैं तो हम इसे बोलते हैं गेमोपेटलस। C फॉर करोला एंड 2+2 मीन्स के 4 पेटल्स इन 2 वर्ल्स ऑफ ईच, मीन्स के वर्ल्स में इनको पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरियंथ। पेरियंथ जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, जब भी कैलेक्स एंड करोला ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम बोलते हैं पेरियंथ। P6, अगर P6 है मीन्स के 6 टेपल्स, और इन पेरियंथ के लिए एक और टर्म भी यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं टेपल्स, एंड दीज आर पॉलीटेपलस। क्यों? क्योंकि ये फ्री होते हैं। एंड P3+3 मीन्स के 6 टेपल्स इन 2 वर्ल्स ऑफ ईच। इनको 2 वर्ल्स में, 2 ग्रुप में इनको डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आ जाता है P3+3 विद इन अ ब्रैकेट, और ये क्या हो जाता है 6 टेपल्स मीन्स गैमोटेपलस, और जो कि ये फ्यूज़ होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फ्लोरल फार्मूला के बारे में जो कि आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू।